नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, काफी अधिक शिक्षक परेशान स्थितियों में चल रहे हैं, जो कि आप प्रशिक्षित या बिना बीएड व डीएड के हैं। लगातार आप सभी के कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि क्या आप आगामी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने भी जा रहे हैं अथवा नहीं। साथ ही में क्या आप आगामी भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से सेफ जोन में हैं भी अथवा नहीं, क्योंकि जो अप्रशिक्षित आदि शिक्षक सेवाएं देते आ रहे हैं वे लगातार इस स्थितियों में बने हुए हैं कि आगामी समय में आपको बाहर तो नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर पूरे स्थितियों के साथ स्पष्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप बने हुए हैं स्टडी नीड्स के साथ, और स्टडी नीड्स यानी प्रामाणिक तथ्य। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से कुछ आदेश जारी किए जाते हैं, और ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं कि जहां पर भी अप्रशिक्षित आतिथ्य शिक्षक हैं उन्हें नहीं रखा जाना है या फिर उन्हें बाहर किया जाना है। तो कुछ ऐसे भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से आदेश जारी किए जाते हैं कि आतिथ्य शिक्षकों को नहीं रखा जाना है जो कि बीएड या डीएड या डीएलएड नहीं किए हुए हैं, यानी आप प्रशिक्षित हैं। और एक फिर से आदेश जारी किए जाते हैं कि आगामी आदेश तक इस आदेश को निरस्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से आदेश जारी किए जाते हैं, अप्रशिक्षित या बिना बीएड या डीएड आदि शिक्षकों को नहीं रखा जाना है। इसके बाद एक और आदेश जारी किए जाते हैं, उस पर बताया जाता है कि आगामी आदेश तक ये आदेश निरस्त किए जा रहे हैं, और जो पूर्व पैनल से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं अतिथि शिक्षक, उन्हें ना हटाया जाए या वे अपनी सेवाएं लगातार देते रहें। तो कुछ और जिलों से बाहर के जाने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं, तो कुछ अन्य जिलों में शिकायतें होती हैं और शिकायतों के बाद इस पर निराकरण किया जाता है, और जिस पर कुछ जगह बाहर के जाने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं तो कुछ जगह न हटाए जाने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर उन सभी स्थितियों को समाहित किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पूरी स्थितियाँ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो आदेश जारी किए गए हैं इस पर बताया गया है कि अप्रशिक्षित आदि शिक्षकों को नहीं रखा जाना है। इस पर क्या कुछ स्थितियां बताई गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस पर बताया गया है कि आपके वेतन से अतिथि शिक्षकों को भुगतान की गई राशि की वसूली करने के आदेश जारी किए जाकर संकुल प्राचार्य प्रधानाध्यापक जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिनके लिए आप स्वतः उत्तरदायी होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अप्रशिक्षित आतिथ्य शिक्षकों को रखे जाने के लिए बात कही गई है, यानी अप्रशिक्षित आतिथ्य शिक्षक न रखे जाएं, इसके लिए बात कही गई है। तो दूसरी तरफ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नरसिंहपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आदेश जारी किए जाते हैं कि अप्रशिक्षित आतिथ्य शिक्षकों को नहीं रखा जाना है, और इसके बाद एक और आदेश जारी किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर नरसिंहपुर का आप आदेश देख पा रहे होंगे कि इस पर पहले आदेश जारी किए जाते हैं कि अप्रशिक्षित आतिथ्य शिक्षकों को नहीं रखा जाना है, और इसके बाद एक और आदेश जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जारी किए जाते हैं, जिस पर बताया जाता है कि पूर्व पैनल से कार्यरत आतिथ्य शिक्षकों के लिए यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे अतिथि शिक्षक जो अप्रशिक्षित हैं वे पुराने या पूर्व पैनल से कार्य किए हैं, वे लगातार यहाँ पर अलग अलग आदेश के साथ स्पष्ट हो पा रहे होंगे। इसी के साथ जैसा कि यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि इस पर बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर जनजातीय कार्य विभाग उमरिया मध्य प्रदेश की ओर से आदेश जारी किए गए थे, और इस पर बताया गया कि पूर्व के पदस्थ आतिथ्य शिक्षकों के लिए यह आदेश नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि 2023-24 में आतिथ्य शिक्षकों की भर्ती की जानी है, तो उनके लिए डीएड अनिवार्य रहेगा। तो यानी पूर्व आतिथ्य शिक्षकों के लिए इस पर बताया गया कि ये आदेश जारी नहीं होते। अब इसी के साथ और भी स्थितियों के साथ बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 9/11/2016 की स्थिति में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से यहाँ पर आतिथ्य शिक्षक रखे जाने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं। इन आदेशों में क्या कुछ स्थितियां हैं, थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि आतिथ्य शिक्षकों के शैक्षणिक योग्यता, इस पर योग्यताओं के बारे में थोड़ा सा बात की गई है। इस पर बताया गया, आप थोड़ा सा देखने का भी प्रयास कीजिएगा इस पर क्या कुछ बताया गया, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स के साथ आप बने हुए हैं और यहाँ पर प्रामाणिक तथ्यों के साथ ही बात की जाती है और पूरी तरह से आप सभी को संतुष्ट किए जाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए आज ही सब्सक्राइब करें स्टडी नीड्स को। दोस्तों, यहाँ पर क्या कुछ स्थितियाँ स्पष्ट की गई इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो बताया गया कि अतिथि शिक्षकों के लिए उन्हीं व्यक्तियों को विचार में लिया जाएगा जिनके पास मध्य प्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियम 2005 में
अद्यतन संशोधन अनुसार चिन्हित की गई शैक्षणिक योग्यता हो। साथ ही में प्रशिक्षित आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर ही अप्रशिक्षित आवेदक को संज्ञान में लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि अगर प्रशिक्षित आवेदक नहीं है तो अप्रशिक्षित आवेदकों को भी संज्ञान में लिया जाएगा, यानी उन्हें योग्य रखा गया है। यानी जब प्रशिक्षित आवेदक नहीं मिल पा रहे हैं तो आप प्रशिक्षितों को भी यहाँ पर संज्ञान में ले जाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि पूरी तरह से स्पष्ट स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात आती है कि क्या दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय न्यायालय की ओर से 2018 में एक निर्णय जारी किया गया था दोस्तों, उसी के परिपालन में जैसा कि आप जानते हैं कि जो आतिथ्य शिक्षक पूर्व पैनल से अपनी सेवाएं जिन भी स्कूलों में दे रहे हैं वे शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आतिथ्य शिक्षक आमंत्रित किए गए थे। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि इस प्रकार के विद्यालय के पैनल यथावत रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो पूर्व पैनल पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है वहाँ पर वही अतिथि शिक्षक बने रहेंगे। इस प्रकार से माननीय न्यायालय का यहाँ पर आदेश कहता है। अब दोस्तों यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि NCTE की ओर से शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं एक शिक्षक होने की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड व डीएड होना कंपलसरी रखा गया है। साथ ही में जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर पात्रता परीक्षा यानी टीईटी एग्जाम भी होना कंपलसरी रखा गया है एक शिक्षक होने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर बीएड व डीएड को निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अनिवार्य रखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई 2016 की स्थिति से उन पर पूर्व पैनल पर ही माननीय न्यायालय का यहाँ पर आदेश जो कि दिया गया था उसके परिपालन में यहाँ पर पूर्व से कार्यरत आतिथ्य शिक्षक चाहे वह अप्रशिक्षित ही क्यों न हो वे बाहर नहीं किए जा सकते, क्योंकि यहाँ पर माननीय न्यायालय का इस प्रकार से आदेश कहता है। अब दोस्तों यहाँ पर स्थितियाँ ये बनती हैं कि क्या आगामी समय में अप्रशिक्षित आतिथ्य शिक्षकों को हटाया भी जा सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा संभावनाओं के साथ बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि आतिथ्य शिक्षकों की अब नई व्यवस्थाएं या फिर कहें कि नए निर्देशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर पुराने क्रम पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाती है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पूर्व से कार्यरत आतिथ्य शिक्षक चाहे बिना टीईटी एग्जाम वाले हों या फिर बिना बीएड या डीएड धारी हूँ, उन सभी के लिए नुकसान किसी प्रकार का होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है माननीय न्यायालय 2018 के निर्णय के अनुसार। लेकिन यहाँ पर अगर नए निर्देश, नए कंडिका या नए संशोधन के आधार पर या फिर कहें कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाती है तो निश्चित ही कह सकते हैं कि कुछ अलग स्थितियाँ बन सकती हैं। हालांकि यहाँ पर चूंकि जो पूर्व से कार्यरत आतिथ्य शिक्षक हैं और अप्रशिक्षित है तो उनके पास अनुभव भी है, लेकिन अगर योग्यताओं में बात की जाए और उस पर बीएड डीएड को शामिल किए जाने की अनिवार्यता रखी जाती है तो यहाँ पर दो स्थितियाँ बनेंगी। पहली स्थितियाँ तो ये बनेंगी कि ऐसे आतिथ्य शिक्षक जो पूर्व से कार्यरत थे उन्हें किसी भी प्रकार के कोई नुकसान नहीं और वे यथावत रहेंगे, और दूसरी स्थितियाँ ये बनेगी कि योग्यताओं को ही पूरी तरह से कंपलसरी ठहरा दिया जाए, यानी जिनके पास बीएड व डीएड है सिर्फ वही अब अध्यापन कार्य करें। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि दो स्थितियां बन रही हैं और दो स्थितियों में भी प्राथमिकता के क्रम पर पूरे संभावनाओं के साथ कि उन्हें रखा जाएगा जिन पर योग्यताओं को शामिल किया जाएगा। अब बात आती है कि आखिरकार अप्रशिक्षित आतिथ्य शिक्षकों के लिए क्या, तो यहाँ पर माननीय न्यायालय का जो निर्णय दिया गया था उसके अकॉर्डिंग निश्चित ही कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से सेफ जोन में आ सकते हैं। लेकिन अगर कंडिकाएं ही पूरी तरह से, योग्यताएं ही पूरी तरह से बदली जाती हैं, नए निर्देशों पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाती है एनसीटी के तर्ज पर या फिर कहें कि नई शिक्षा नीति के तर्ज पर, या फिर कह सकते हैं कि जैसा कि आप देखे होंगे अभी हाल ही में कि नवोदय विद्यालय समिति की ओर से भी नोटिफिकेशंस जारी किए गए थे, उस पर वे सभी चीज़ें मांगी गई है जो एक शिक्षक के लिए अनिवार्य होती हैं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि उस स्थितियों में थोड़ा सा यहाँ पर अलग संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन
आज की स्थिति में बात करूं तो आप सभी को परेशान या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्थितियां कुछ इसी प्रकार की बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि जो पूर्व पैनल से आतिथ शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें निश्चित ही कह सकते हैं, पूरी संभावनाओं के साथ कह सकते हैं कि अगर पूर्व पैनल के क्रम पर भर्ती कंडिका के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी तो यहाँ पर आप सभी को कोई नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर नई कंडिका, नए नियम, नए गाइडलाइन के जरिए आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाती है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जोड़ा जाता है तो निश्चित ही कह सकते हैं कि कुछ अलग स्थितियां बन सकती हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां अलग प्रकार की बनती हुई दिखाई देती हैं, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ आदेश के साथ हमने आपको ये कुछ तथ्य दिखाए और जिसके आधार पर आप संतुष्ट हुए होंगे कि यहाँ पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार आप सभी को निश्चित ही कह सकते हैं कि छूट प्रदान किए जाने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन आज इस वीडियो के साथ यहीं तक मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।